खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे वक्त से इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः उनको जिम्मेदारी दी जाए। फिर कई सारे नाम सामने आए, अरीफी का भी नाम सामने आया। बीते दिनों आलम उल खुदा के नाम पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। ईरान की बदली हुई रणनीति भी देखने को मिली। एक तरफ जहाँ पर खामनेई समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, दूसरी तरफ ईरान में मुस्तफा खामनेई के समर्थन में रैली भी निकाली गई। एक तरफ ईरान में मुस्तफा की ताजपोशी का जश्न है, दूसरी तरफ इजराइल पर हमलों की तैयारी में ईरानी सेना लगी हुई थी। यानी कि मुस्तफा के कंधों पर ईरान की वॉर रणनीति को साधने के साथ ही अमेरिका और इजराइल के पलटवार को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। आप एक बात समझिए कि ईरान में जो धार्मिक लीडर होता है, सर्वोच्च लीडर होता है, उसके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो सेना को संभालता है, वो युद्ध के मौके पर फैसला लेता है, वो राष्ट्रपति के फैसलों को देखता है, राष्ट्रपति पर निगाह रखता है। और ऐसे में अब ईरान के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो तीसरे रहबर के तौर पर अब अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा अली खामनेई का नाम सामने आ चुका है। अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे। ऐसे में को बताते हैं कि आखिर सर्वोच्च नेता का पद क्या है, इस पद की ताकत क्या है। तो जरा आप ये समझ लीजिए, दरअसल सर्वोच्च नेता सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। युद्ध की घोषणा या शांति समझौते करने का अधिकार है उसके पास। IRGC, सेना, पुलिस, खुफिया विभाग में नियुक्ति भी वो करते हैं। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों पर अंतिम मोहर लगाने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुखों की वो नियुक्ति करते हैं। देश का कोई भी बड़ा नेता फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है सर्वोच्च नेता का पद। यानी कि आप जो वेटिकन सिटी में पोप का दर्जा आपने सुना होगा, उसी तरीके से ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा होता है। और यही कारण है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, ताकत होती है, कई सारे फैसले वो लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ VK जेटली सर भी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले जेटली सर, आप ही के पास आते हुए, नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हो चुका है। मुस्तफा अली खामनेई अब अली खामनेई के अयातुल्ला अली खामनेई की जगह लेंगे उनके बेटे। क्या चुनौती है? क्या सबसे पहले यही कि अपनी जान वो बचाए अमेरिका के हमलों से? जेटली सर, देखिए, वो टारगेट पर तो है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा US इजराइल उसको खत्म कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक इसकी बैकग्राउंड का सवाल है, ये भी IRGC में सर्व कर चुका है। ये उतना ही कट्टर है जितना इनके पिताजी थे, शायद उनसे ज्यादा ही कट्टर होगा। इसीलिए ईरान की कुछ सड़कों पर और कुछ घरों से, कुछ लोकेलिटीज में ऑलरेडी इनके अगेंस्ट भी नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि ये उसी रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते पे इसके पिताजी जा रहे थे। तो जहां तक ईरान में कोई शांति होने की संभावना है, इसके बनने से कोई शांति होने की संभावना नहीं है। लड़ाई बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी जब तक इनका बचा हुआ 20-30% स्टॉक खत्म नहीं होता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और मुर्तज़ा के बारे में और इससे ज्यादा कहना मुश्किल है। कट्टरता के मामले में इस्लामिक स्कॉलर माना जाता है उनकी हिसाब से शिया लोगों का। सो दैट्स ऑल। उत्कर्ष सर, आपके पास आते हुए मैं स्टेटमेंट्स को देख रही थी। वहां पर जो चयन समिति होती है, जो 88 मौलवी जिसका हिस्सा होते हैं, जो कि संयुक्त रूप से फैसला लेते हैं और वहां पर सुप्रीम लीडर को चुनती है, उनमें से एक सदस्य का स्टेटमेंट आया कि अयातुल्ला अली खामनेई ने हमेशा से सलाह ये दी है कि शीर्ष नेता वही हो जिसको दुश्मन पसंद ना करे। लेकिन क्या वो नापसंदी ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे कि हम इससे खुश नहीं हैं, क्या वो ईरान के लिए, नए सर्वोच्च लीडर के लिए नई मुसीबत नहीं बन सकती? देखिए, यहाँ पर एक चीज साफ हो गई है कि अभी ये युद्ध और भड़केगा। मुस्तफा अली खामनेई बने हैं सर्वोच्च लीडर, और सबसे बड़ी बात है, मसूद पेजिशकियान से लेके IRGC के सारे जनरल्स और बाकी टॉप ऑफिशियल्स सबने उनका स्वागत किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने किया है। और ये जो कह रहे हैं कि हमें वही लीडर चाहिए जो कि जिससे दुश्मन खुश न हो। और ट्रंप के लिए भी एक संदेश है, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी सहमत से लीडर चुना जाए, वो ईरान ने किया नहीं, और उसके बाद खामेनेई को चुन लिया है। तो अभी यहाँ से लड़ाई में कोई मोड़ की संभावना नजर नहीं आती है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और ज्यादा भयंकर होगी। इससे एक चीज साफ होती है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है कि ईरान में आंतरिक विद्रोह हो मॉडरेट से।
यहाँ पर पेजेश्कियान अभी बैकग्राउंड में चले जाएंगे और सारी की सारी पावर इनके पास होगी। आप कह रही थी कि सुप्रीम लीडर क्या क्या करते हैं, क्या क्या पावर होती है। सबसे बड़ी चीज है वो पूरी उम्र के लिए होते हैं जी। जब तक स्वेच्छा से ना हट जाए तब तक वो पूरी उम्र के लिए होते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो ईरान को अभी 56 साल के हैं, तो आप सोच सकती हैं अगर जिंदा रहे तो कितने साल वो रहेंगे। और इनके साथ एक चिंता है, IRGC को इनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान में इजराइल और अमेरिका इनको एक्टिवली ढूंढेंगे इनके बवाल करने के लिए। वहां पर जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो ताउम्र के लिए होते हैं। यही कारण है कि ईरान के इतिहास में तीसरे रहबर होंगे। इससे पहले खुमैनी, उनके निधन के बाद अयातुल्लाह अली खामेनी जो कि 1989 में बने, और अब ये तीसरे वहां पर सर्वोच्च लीडर होने वाले हैं। लेकिन विकी जेटली सर, अब सवाल ये है जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे और उत्कर्ष सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो आंतरिक विद्रोह है उसको कैसे शांत किया जाएगा, क्योंकि एक समूह वो है जो कि लगातार आपकी प्रशंसा कर रहा है, वहां पर जश्न मना रहा है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप तो वो भी है जो कि अयातुल्लाह अली खामेनी का जिस तरीके से विरोध कर रहा था, महिलाएं शामिल थी उसमें, कट्टरपंथी जो फैसले लिए गए उसका विरोध कर रहा था, वो तो अपने घर में बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं मुस्तफा के विरुद्ध भी। देखिए, अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो मॉडरेट्स अपने अपने घरों में बैठ करके विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे, वो सड़कों पर अगर आ जाएं तो उनकी संख्या इनके समर्थकों से कहीं ज्यादा है। लेकिन चूंकि IRGC इतनी सख्ती के साथ उनके ऊपर निबटती है कि ऑब्वियसली सबको जान का थोड़ा तो डर होता है। अंधाधुंध गोलियां चला करके उनको मारते हैं ये लोग, अंधाधुंध। तो ऑब्वियसली उस डर के मारे वो बेचारे कई बार संगठित होकर सड़कों पर नहीं आ पाते। तो जब तक वो सब लोग इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक तख्ता पलट बहुत मुश्किल है। US के अंदर या दूसरे देशों में जो ईरानी छोड़ करके चले गए थे, वो भी सड़कों पर आकर के दोबारा से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं मॉडरेट्स के लिए। जैसे कि कल भी US में या परसों एक रैली हुई थी बहुत बड़ी उनके समर्थन में, जो मॉडरेट्स हैं। इसी प्रकार से अगर आपने नाम सुना हो बहाई संप्रदाय का, तो बहाई संप्रदाय को भी इन लोगों ने 1979 में निकाल के बाहर फेंक दिया था। उनकी संख्या 70-80 लाख थी। उसमें से सभी लोग अलग अलग देशों में चले गए और मैक्सिमम ने हिंदुस्तान में ही शरण ली। और आज हिंदुस्तान में लगभग 15 से 20 लाख तक बहाई लोग हैं और वो भी मॉडरेट माने जाते हैं। मॉडरेट ही नहीं बल्कि उनका तो एक अलग से ही एक धर्म और कहते ये हैं। जो लोग हैं वो कभी उस कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा नहीं देंगे जो कि लगातार उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग है, जरा आपको बता दें। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ईरान के हमलों से इजराइल में साइरन गूंज रहे हैं। रात भर इजराइल में अलर्ट साइरन की आवाज सुनाई दी है। उत्तरी और मध्य इजराइल में साइरन बजे हैं। उत्तरी इजराइल में मिसाइल का मलबा भी गिरा है। तो ये बड़ी खबर। और लगातार देखिए अटैक्स जो कि दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इससे नुकसान भी हो रहा है। इजराइल पर भी लगातार ताबड़तोड़ हमले करता हुआ ईरान यहाँ पर नजर आ रहा है। ईरान में जब आपने वो हमले की तस्वीर देखी, तेहरान में किस तरीके से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब खबर ये है कि जो इजराइल का उत्तरी और मध्य इजराइल वाला हिस्सा है, वहाँ पर सायरन की आवाज़ सुनाई गई है और वहाँ पर जितने लोग हैं वो बंकर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। हालात किस तरीके से बने हुए, तस्वीरें भी अब सामने क्योंकि आ रही है और बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें जारी भी की जा रही है। इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई। आसमान में नजर आई मिसाइलों की कतार। कई मिसाइलों से एक साथ हमला किया गया। ये टारगेटेड अटैक जो कि लगातार जारी है इजराइल पर, ईरान भी यहाँ पर करता हुआ। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई है और यहाँ पर आपको इन तस्वीरों को देख करके लगेगा कि मिसाइलों की एक तरीके से बारिश हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि पानी की जो बूंदें हैं वो आपको आसमान में जैसे नजर आ रही है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी जो मिसाइल है उसकी आवाज भी आप देखें और साथ ही साथ वहाँ पर जो उसकी गर्जना है वो भी सुनाई देती है। ये आसमान में इसी तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं और इसी को देख करके लोगों में एक डर भी है, क्योंकि मिसाइल की पूरी कतार जो वहाँ पर गुजर रही थी, कई मिसाइलों से एक साथ अटैक लगातार ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल भी लगातार इसका जवाब देता हुआ और इजराइल और अमेरिका लगातार मिलकर के ईरान पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जो असर है वो तमाम रिहायशी इलाकों पर आ चुका है। पहली बार बीते दिन वो तस्वीरें भी सामने आई जब
गैर सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया है, ये इजराइल ने किया है, लेकिन लगातार इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एक और तस्वीर जो मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, आसमान में मिसाइलों की कतार एक तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगी और सिर्फ आसमान में देखिए इसी तरीके से ये जो पूरी पंक्ति है, ये जो पूरी कतार है, आपको सिर्फ वहाँ पर रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी है जो कि अपने साथ बर्बादी लेकर के आई है। ईरान का इजराइल पर तीसरा सबसे बड़ा अटैक, एक और ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी है। मल्टीपल वॉरहेड वाली कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइलें, देखिए ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। ईरान की दूसरी मिसाइल और बैक टू बैक जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, 6 महीने तक की हमारी तैयारी है। ये बताती है कि जंग यहाँ पर समाप्त होने वाली नहीं है और हो सकता है कि मुस्तफा को कमान मिलने के बाद अब एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, नए सिरे से यहाँ पर अटैक की रणनीति बनाई जा सकती है। क्योंकि आप देखिए IRGC का जिस तरीके से कमांड उनके पास है, सर्वोच्च लीडर के पास कई सारी ताकतें होती हैं, वो कमांड इन चीफ होता है, तो ऐसे में अब नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है। ईरान का तीसरा प्रहार जिसकी तस्वीरें, इजराइल का आसमान किस तरीके से इस वक्त थर्राया हुआ है, वो तस्वीरें आप जरा देखिए कैसे ईरान बैक टू बैक मिसाइलों को ईरान की तरफ लॉन्च कर रहा है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो ईरान बैक टू बैक मिसाइलों को इजराइल की तरफ लॉन्च कर रहा है, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव के आसमान की है। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों का जखीरा सीधे तौर पर नजर आता है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि मल्टीपल यानी कि कई वॉरहेड अपने साथ लेकर चलती है, अपने आसमान में ही अपने टारगेट को रूट करके अटैक करती हैं। वो तस्वीरें आप जरा देखिए, ये मल्टीपल यानी कि कई वॉरहेड अपने साथ लेकर चलती है। और वो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बताती है कि ईरान पूरी तरीके से जो कुछ भी उसके पास है, और कहते भी हैं कि मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान के पास है, वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। एक और बिग ब्रेकिंग है, ईरान के मिसाइल लॉन्च पर ये बिग ब्रेकिंग, 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें गदर, इमाद, खैबर शिकन मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। 45 सेकंड के वीडियो में ये 5 मिसाइलें देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 मिसाइलें जो कि यहाँ पर दागी गई है, इनके नाम गदर, इमाद और खैबर शिकन है, जिनको लॉन्च किया गया। और ये वीडियो दिखाती है कि किस तरीके से जबरदस्त तैयारी ईरान की है। 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें इसे बताया जाता है। तो लगातार ये अटैक जो कि लगातार यहाँ पर ईरान करता हुआ, इजराइल के हर हमले का जवाब देता हुआ